जय राम। हम संक्षेप बरनवाल स्वागत करते हैं आप सबके अवधि राष्ट्रीय समाचार में। आज के अवधि राष्ट्रीय समाचार कुछ यह प्रकार से बा। दिल्ली की एक अदालत 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा के एक मामला में दोषी ठहराए गए 9 जनन के 7-7 साल के सश्रम कारावास के सजा सुनाए बा। अदालत कहे सांप्रदायिक दंगा नागरिकन के भाईचारा बिना एक गंभीर खतरा है। वहीं कोर्ट सांप्रदायिक दंगन के कानून व्यवस्था बिगाड़े एक सबसे हिंसक तरीका में से एक बताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार के नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौका पर प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 5800 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखें। व लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया और कैंसर अस्पतालन की आधारशिला रखें। इसके अलावा रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट विशाखापत्तनम सहित कई परियोजनाओं के राष्ट्र समर्पित की। कांग्रेस महाराष्ट्र में एमवीए सरकार गिरे से सामने आए राजनीतिक संकट से जुड़े मामला और दिल्ली में प्रशासनिक सेवा के लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले प्रतिक्रिया देगा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी कहें दोनों फैसला भाजपा बिना कानूनी, नैतिक, मौलिक और राजनीतिक तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे न्याय चलावे चाहिए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट अल कादिर ट्रस्ट मामले में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी गैरकानूनी बताते हुए उन्हें तत्काल रिहा करे का आदेश दिए। कोर्ट कहे कि एक आदमी के कोर्ट परिसर से कैसे गिरफ्तार किया जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई प्रमुख इमरान के कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिए। तिहाड़ जेल में 2 मई गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद जेल में संजय बेनीवाल गुरुवार के 99 जेल अधिकारियों के तबादला कर दिए। तबादलन की सूची में असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट, हेड वार्डर और वार्डर शामिल हैं। संजय बेनीवाल यह समय जेल के डीजी यहाँ। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताया कि ताजपुरिया हत्याकांड के अधिकारियों गंभीरता से लिखे हैं। व्हाट्सएप यूजर्स के अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन नंबर से आवत रहे स्कैम कॉल पर कहे समय संगठन में कमी लावे बिना एआई और एमएल सिस्टम के अपग्रेड किए हैं। बकौल व्हाट्सएप ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्कैम कॉल में 50% तक की कमी आए। व्हाट्सएप के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्व यूजर्स के साथ स्कैम करे के अलग अलग तरीका ढूंढता है। राजस्थान रॉयल्स गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के 41 गेंद शेष रहते 9 विकेट से हराए थे। ये आईपीएल 2023 में गेंद शेष रहे के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले गुजरात 5 मई की राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 37 गेंद शेष रहते मैच जीत गई रही। मैच में यशस्वी जायसवाल 47 गेंदों नाबाद 98 रन के पारी खेले। आज के प्रमुख अवधि राष्ट्रीय समाचार कुछ यह प्रकार से रहा। अपन अपने के ख्याल रखें। अगर हमारी पढ़ी न्यूज़ आपकी अच्छी लाग हो तो अपने मित्रों से ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।